दोस्तों राम राम, राधे राधे। मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं डीटीडीसी कोरियर में काम करता हूँ। हमारी डीटीडीसी कोरियर की फ्रेंचाइजी है। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि दोस्तों ये डीटीडीसी कोरियर की फ्रेंचाइजी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है या कैसे किया जाए, इसकी एजेंसी मिल जाए तो ताकि जो है हम लोग भी अपना छोटा सा अर्निंग कर सकें। तो डीटीडीसी कोरियर की एजेंसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं डीटीडीसी में ही काम करता हूं, तो डीटीडीसी के ही बारे में मैं बात कर पाऊंगा। दोस्तों, इसकी एजेंसी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक एरिया निश्चित करना पड़ेगा कि किस एरिया में आप लेना चाहते हैं, क्योंकि एक एरिया निश्चित होगा, उस एरिया में आपको डिलीवरी भी करवानी पड़ेगी और वहां से बिजनेस भी आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको डीटीडीसी के ऑफिस में जाकर वहां पे चैनल मैनेजर होते हैं। हर एक ऑफिस में चैनल मैनेजर, हर एक एरिया में चैनल मैनेजर होते हैं। उनसे आपको जाके मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि सर कौन सा एरिया खाली है, क्योंकि जो एरिया खाली होगा, जिस एरिया में उनके वेंडर या फ्रेंचाइजी नहीं होंगे, उस एरिया में आपको मिल सकता है। क्योंकि इसमें एक ये रहता है कि किसी दूसरे के एरिया में किसी दूसरे को फ्रेंचाइजी नहीं दी जाती है। तो फिर आपको उनसे मिलकर जो है उनसे पता करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया सर मुझे मिल सकता है। तो उस यहाँ पे वो आप अपना एरिया चुनना पड़ेगा, आपको एरिया आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपको एरिया सुटेबल लगता है तो आपको एक ऑफिस की स्पेस देखना पड़ेगा, दुकान देखना पड़ेगा। दुकान आप देखेंगे, दुकान आपको है उनको बताएंगे फ्रेंचाइजी मैनेजर को, तो आप जाके वहाँ पे विजिट करेंगे फ्रेंचाइजी मैनेजर। विजिट करने के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका भेजा जाएगा। उसमें सिक्योरिटी मनी जो होती है, सिक्योरिटी मनी एरिया के हिसाब से होती है। कहीं कहीं 50,000 रुपये होता है, तो कहीं कहीं 1 लाख रुपये होता है। जिस जैसे एरिया होता है, जिस तरह के एरिया कमर्शियल एरिया होगा तो हमें महंगा पड़ेगा, रेजिडेंशियल होगा तो कम पड़ेगा, रूरल एरिया होगा तो वहाँ और कम पड़ेगा। ऐसे ऐसे इनका सिक्योरिटी मनी जो होता है। अच्छा, सिक्योरिटी मनी के अलावा इनका लगभग 20,000 के आसपास जो है, 50,000 या 1 लाख सिक्योरिटी मनी होगा। उसके अलावा भी कुछ स्टेशनरी चार्ज पड़ता है, जैसे एग्रीमेंट का हो गया, आपका बैग वैग आता है, आपके सब ये सब आते हैं, उसका चार्ज होता है। वो रिफंडेबल नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी मनी जो होता है, जो 50,000 या 1 लाख रुपये आपको पड़ेगा, वो रिफंडेबल होता है। वो आपको जब भी आप काम खत्म करेंगे, अपना काम पूरा पेमेंट कंपनी का हिसाब कर देंगे, उस दिन आपको रिफंडेबल हो जाएगा। दोस्तों, हो गया ये आपका फॉर्म चला गया। फिर 1 महीने से 1.5 महीने के बाद आपका फॉर्म आएगा। हाँ, उससे पहले आपको करंट अकाउंट और एक जो है जीएसटी, ये आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहां से कंपनी से आपका लेटर आ जाता है कि हम आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आपका एक कोड आ जाता है। उस कोड पे आपको काम करना है। तो उसके बाद फिर आपको ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफिस मेंटेन दोस्तों, जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर दिखा पा रहा हूँ तो ये देखिए। ऑफिस में ऐसे आपको ये चीजें आपको करवानी पड़ेंगी। इनका विनाइल वगैरह ये कंपनी से हमको खरीदना पड़ेगा, और ये चीजें ये देखिए, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। ऑफिस मैनेजमेंट आपको ये सब ऑफिस के हिसाब से ब्रांडिंग ऑफिस इनको बनवानी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको फिर सिपर इशू होगी। जिस तरह से सिपर, ये देखिए, ये सिपर होती है कंपनी की, ये सिपर होती है। सिपर पे आपको इशू होगी, इसका भी पैसा कंपनी लेती है। हाँ, सिपर इशू हो गई। अब आपका अपना शुरू करेंगे। ऑफिस में आप बैठे हैं, ऑफिस के लिए एक स्टाफ चाहिए। उसके बाद एक डिलीवरी स्टाफ है, तो जिस एरिया की आप एजेंसी लेंगे, उस एरिया में आपको डिलीवरी भी कराना पड़ेगा। जो भी पैकेट आएगा, 20 आए 50 आए, उस पैकेट की आपको डिलीवरी कराना पड़ेगा। उस पैकेट का कंपनी से डिलीवरी करवाने का भी चार्ज देती है। और रही बात अब आपके प्रॉफिट के, आप कंसाइनमेंट भेजेंगे तो उसका प्रॉफिट कैसे होता है। उस कंडीशन पे ये होता है, कंपनी अपना एक रेट फिक्स कर देती है। अपना वो रेट रेट फिक्स कर देगी, हम आपसे दिल्ली, यूपी, बेंगलोर का इतना लेंगे, आप आगे से कितने में बिजनेस कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, वो आगे आप कीजिए। तो आप जैसे रिटेल बुकिंग का है, तो रिटेल का तो कंपनी ने फिक्स रख रखा है कि इतनी ज़्यादा नहीं लेना है आपको रिटेल में। तो आप, लेकिन जैसे आपका कहीं ऑफिस में जाके आप कारपोरेट डील करते हैं, वहां पे आपको अपने हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कितना खर्चा आ रहा है इसमें। उसके अलावा जो है, जो आप एक्स्ट्रा वहां पर रेट करवाएंगे, वो आपका फायदा हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब आपका ऑफिस हो गया, सिक्योरिटी मनी हो गया, बिजनेस हो गया। बिजनेस में भी यही है कि आपको अपना ये देख के चलना पड़ेगा, कंपनी हमसे कितना ले रही है और आगे हमें कितने में मिल रहा है। जो बीच का प्रॉफिट होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। अब आता है
दोस्तों डिलीवरी तो आपको हमने बता दिया कि डिलीवरी जो है आपको लगभग 5 रुपये पैकेट समथिंग देती है कंपनी। उसमें आपको टाइम से डिलीवरी करवा दूंगी तब तब आपको 5 मिनट। और जो कंपनी बिलिंग करती है, जो हम लोग पैकेट भेजते हैं, उसकी बिलिंग वो कंपनी 1 महीने का क्रेडिट करती है। 1 महीने क्रेडिट कर दी, 1 महीने बाद आपका बिल आएगा। और हालांकि इनके यहाँ 15-15 दिन पे बिलिंग आती है, तो 15 दिन की बिलिंग पे आपको 1 महीने का वो क्रेडिट मिल जाएगा। आप उसको पेमेंट कर दीजिए कंपनी का, आप अपना काम कीजिए। दोस्तों है काम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मार्केट में आज की डेट में आपको भी पता है कि किसी भी काम में आप जाएंगे मार्केट में तो कंपटीशन हर जगह है, तो कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा। आपके पास बिजनेस वैल्यूम होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा प्रॉफिट। तो आप ये ध्यान देना कि अगर आप जिस एरिया में ले रहे हैं उस एरिया में आपके पास कमर्शियल स्पेस होना चाहिए, कमर्शियल ऑफिसें होनी चाहिए। रेजिडेंशियल में आपको रिटेल का पैकेट मिलेगा, रिटेल में आपको प्रॉफिट तो है रिटेल में, लेकिन रिटेल में आपको वैल्यूम कम मिलेगा। लेकिन अगर कमर्शियल एरिया में आप लेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यूम ज़्यादा मिल जाएगा, और रेट भले ही कम मिले आपको, वहाँ पे प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन वैल्यूम ज़्यादा होगा, तो वैल्यूम की वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा निकल आएगा। बाकी ऑफिस मैनेजमेंट आपका रहेगा, आपका किराया, लड़के का खर्चा, सब कुछ ऑफिस मैनेजमेंट आपका रहेगा। कंपनी की तरफ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। किसी भी तरह की कंपनी से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यही हेल्प मिलेगी, आपको कंपनी की ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी। आप उसको उसके नाम पे काम कीजिए, और जो भी उसका प्रॉफिट, जो भी आपका उसका टीएस बनता है, टीएस या जो हम जो कहते हैं कि वो ट्रांसशिपमेंट चार्ज, जो भी टीएस बनता है वो आपको पे करना है टाइमली। अन्यथा अगर टाइम से पे नहीं करेंगे तो पेनल्टी भी पड़ जाती है आपको यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और लगभग लगभग हमने पूरी जानकारी बता दी है आपको। आगे से आप जो है, अगर आपको बिजनेस करना है डीटीडीसी का तो डीटीडीसी के किसी एरिया मैनेजर से वहाँ पे बात कीजिए, वहाँ चैनल मैनेजर से बात कीजिए, वो बताएगा आपको कैसे क्या करना है चीजें आपको। अगर आप ये है कि कुछ कुछ एरिया में, जो छोटी एरिया है वहाँ पे 40-50 हजार में आपको एजेंसी मिल जाएगी। ऑफिस मैनेजमेंट आपका रहेगा, ऑफिस आपकी दुकान है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना काम कीजिए, जीएसटी आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लास्ट में बस यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको डीटीडीसी की एजेंसी लेनी है तो उसमें भी मैं आपको नंबर प्रोवाइड भी कर सकता हूँ डीटीडीसी चैनल पार्टनर का, चैनल मैनेजर का। तो आप बेफिक्र होकर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों लास्ट में बस यही है, आपसे निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिए, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी मेहनत है। धन्यवाद दोस्तों।